वेलकम बैक निवेश सोल्यू चैनल पे आप सबका स्वागत है। कल हम एक्साइटमेंट की बात कर रहे थे और आज एक्साइटमेंट आ भी गया। करीब 150 पॉइंट इंट्राडे में निफ्टी में गिरावट आई आज। और अच्छा खासा पुट राइटर्स के लिए यानी बियर्स या जिन्होंने निफ्टी को शॉर्ट किया उन्हें ठीक ठाक आज प्रॉफिट मिला। और आज का जो ट्रेंड था कुछ ट्रेडिंग लायक था, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मंडे के दिन मार्केट का क्या व्यू रहेगा, निफ्टी किस साइड में ट्रेड लेने के लिए अपॉर्चुनिटी देगा, साथ ही साथ बैंक निफ्टी में हमें किस तरह के मौके मिल सकते हैं और कहाँ पर हमें ट्रेडिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसके पहले एक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने कल क्या डिस्कस किया था। रिव्यू हम इसलिए लेते हैं सो दैट कि हम जो प्लान बनाते हैं वो हमारे लिए आज के दिन एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, पहला चीज। सेकेंड चीज ये जानने के लिए कि अगर हमारा ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट हुआ तो हम कितने प्रॉफिट या प्रॉफिट में या नुकसान में थे। एंड थर्ड चीज इसलिए हम रिव्यू ले लेते हैं कि हमारा आइडिया या जो हम एक लर्निंग प्रोसेस में जा रहे हैं वो लर्निंग प्रोसेस में हमारा ग्रोथ कितना है। आई मीन कि हम कितने एक्यूरेसी के साथ हैं या कितना हमारा एनालिसिस ठीक जा रहा है। अगर इस तरह की टेक्निक्स या इस तरह की चीजें हमें सही दिशा में लेके जा रही हैं तो इट मीन्स कि हम अगले दिन जो हम प्रिडिक्ट करेंगे या अगले दिन की हम जो ट्रेड प्लान बना सकते हैं वो शायद हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, रेदर देन कि हम दूसरों के भरोसे बैठे हैं। या कई सारे मतलब हम क्या होते हैं कि ऑलमोस्ट किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम वेट करते हैं कि अगला कोई मैसेज भेजे या कुछ अपडेट करे तो हम जाके आगे ट्रेड इनिशिएट करें, या कुछ अपडेट आए तो हम आगे फिर आगे का फर्दर एक्शन प्लान करें। तो उन चीज़ों में आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सकते हैं और सेल्फ ड्रिवन डिसीजन ले सकते हैं। सो इस वजह से रिव्यू ये है कि कल हमने जो डिस्कस किया था, हमारा जो बाइंग रेंज था 18,800 से लेके 18,021 के बीच में। प्राइस वहां पर आज नहीं गया। आज निफ्टी में करीब 50 पॉइंट नीचे खुला, मीन्स 18,752 के आसपास खुला। कल की क्लोजिंग 18,812 थी। तो वहां से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80-70 पॉइंट के आसपास का डाउन साइड ओपन हुआ। आप या बोल सकते हैं कि गैप डाउन ओपन हुआ। और प्राइस हमें जो बाइंग रेंज थी हमें नहीं मिला। लेकिन फिर हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर प्राइस ये रेंज 18,800 और 18,771 के नीचे अगर होल्ड करना शुरू कर देगा तो हम नीचे की साइड का ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट 18,681, देन 18,611, या हमने उसको 591 लिख दिया था। अब आज की डेट में अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो हुआ क्या एग्जैक्टली। आज देखिए ओपन जो लो बना है, अगर आप आज की लो को प्राइस को देखें तो यहाँ पर हमारा लो बना है 18,640 का, और हमारा हाई बना है कितना, 18,781 का। हमारा एंट्री प्राइस कहाँ पर था, 18,771 पे। उसके नीचे अगर होल्ड करता है, ओपनिंग के आधे घंटे बाद प्राइस होल्ड नहीं करता है तो हम एंट्री करेंगे। और वहां पे हमारा डिस्कशन था और वैसा हुआ भी, प्राइस में मिला। नीचे का टारगेट भी अचीव हुआ और हमारा जो नीचे का टारगेट था 81, देन 611, वो हमारा 20 पॉइंट से 30 पॉइंट से छूट गया। बट वहां भी हम मान सकते हैं कि हमारा 20 पॉइंट का हमारा एक्सेप्शन रहता है तो हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास निफ्टी में ट्रेड मिला। अब क्या हुआ, कल भी देखिए डाउन मिला, आज भी हमारा रेड कैंडल बंद हुआ है। अब अगर हम ऐसे सिचुएशन में, अब कल के लिए हमारे पास मंडे के लिए हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है निफ्टी में, तो अगर देखें तो अभी भी हमारा जो ट्रेंड है बुलिश ही इंटैक्ट है। अगर आप सोचें कि बेरिश मार्केट हो गया तो अभी आपको बेरिश नहीं होना है। कब तक, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता। ये जब तक हमारे पास ब्रेक नहीं होगा तब तक हम बेरिश नहीं बनेंगे। मार्केट एक बार आपको झटका दे सकता है और यहाँ से आपको फिर ऊपर की साइड में ले जाकर आपको ट्रैप करके फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। सो आपका पक्का प्लान अभी क्या है, यहाँ पे देखिए कुछ भी सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है कि क्या क्या प्लान हो सकते हैं आगे के, किस तरह की मार्केट हमें प्लान या किस तरह का मार्केट हमें जहाँ पर हमें प्रॉफिट देने की कोशिश कर सकती है, शायद साथ ही साथ हमसे प्रॉफिट लेने की कोशिश कर सकती है। तो उन दोनों चीज़ों को सोचना है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम निफ्टी में अभी फिलहाल बेरिश नहीं बनेंगे, फुली बेरिश नहीं बनेंगे। और वो अमाउंट की लेवल क्या है, 18,550, 18,550 का। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा क्लोजिंग बेसिस पे तब तक हम बेरिश नहीं बनेंगे, ये तो आप ध्यान में रखिए। इवन अगर इस प्राइस पे आपको प्राइस मिलता है 18,541 से लेके 18,521 के बीच में प्राइस मिलता है तो आप यहाँ पर 20 रुपए का एसएल के साथ आप ट्रेड में जा सकते हैं फर्दर लॉन्ग साइड। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सेबी रजिस्टर्ड हम नहीं है, निवेश वैली एंड इससे एसोसिएट्स कोई भी पर्सन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं है।
तो जो भी ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे लर्निंग पर्पज से हैं, प्लस हम अपनी स्टडी या रीडिंग से या जो चार्ट एनालिसिस करने का तरीका या मेथड है उसको हम यहाँ पर वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी भी तरह का ट्रेड ना तो कंफर्मेशन है या बाई सेल करने की कोई सलाह या मशवरा नहीं है। आप जब भी ट्रेडिंग करने जाएं प्लीज सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइजरी लेने के बाद ही आप ट्रेडिंग जैसे रिस्की काम में इन्वॉल्वमेंट करने जाएं, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। ओके, तो फिर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी बनती है कि अगर 18,541 521 के आसपास निफ्टी आता है तो वहाँ पर आप 20 रुपए का एसएल लगा के ऊपर के साइड का ट्रेड ले सकते हैं। इनकेस अगर आपका एसएल जाएगा भी तो 20 रुपए का ही जाएगा, मतलब ये पर लाख 1000 रुपीज। तो ये हो गया ओवरव्यू फिलहाल। अब आगे चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर कि क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी बन सकती है मंडे के दिन 5 मिनट के चार्ट के आधार पर या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिहाज से। तो देखिए हमारे पास ये वही कल का मतलब जो जैसा हमने डिस्कस किया था या जिस तरह का चार्ट है इंट्राडे का, ये देखिए आज के दिन में यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर ओपन हाई बनाया 18,781 का। और आज अगर टेलीग्राम ट्विटर पे अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा ये 10 डिसाइडर लेवल था। तो इसके बाद हमारा जो बाइंग एंट्री था 18,771 का, इसके इसके नीचे अगर होल्ड इसके ऊपर होल्ड नहीं करता आधे घंटे प्राइस तो हम नीचे का ट्रेड लेते। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर ये प्राइस आएगा, मे बी ये प्राइस यहाँ पर ये प्राइस ही है। तो ओपनिंग के जस्ट बाद ये सारा चीजें हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेड बना था। एनीवेज ये जस्ट इसलिए बार बार कि हम ट्रेड प्लान कैसे बनाते हैं, एंट्री एग्जिट आपको पता है, लेकिन एंट्री कब लेंगे एग्जिट कब लेंगे इस वजह से। ओपनिंग के बाद ही लेवल को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे ट्रेड तुरंत बन जाता है। और ओपनिंग के आधे घंटे बाद अगर ये प्राइस कुछ ऐसा होता तो हम वेट करते, राइट। ये हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे के लिए हमारे पास ये व्यू बन रहा है कि पहला तो हमें देखना है कि ये लेवल जब तक होल्ड करता है, ये लेवल कितना है 18,550 का। ठीक है, पहले तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये लेवल्स के नीचे मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे ना जाए। जब क्लोजिंग बेसिस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगर मंडे के दिन गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, इवन गैप डाउन या गैप अप जो भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो उस केस में अगर इस प्राइस के आसपास निफ्टी आता है 50 पॉइंट ऊपर नीचे, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 18,500 के आसपास आए तो हम तुरंत यहाँ पर बाई करेंगे, एक गुड अपॉर्चुनिटी बनेगा। किस लेवल के लिए, आज का जो हाई है कितना है, ये 18,640 का, यानी 150 पॉइंट को यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये R1 हो गया। ठीक है, यानी हमारे पास अगर गैप डाउन खुलता है मंडे के दिन तो 18,550 500 के आसपास का बाइंग जोन रहेगा, 18,500 से लेके 550 का ये बाई जोन रहेगा। और उसके बाद हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी रहेगी, पहली टारगेट क्या रहेगा 18,640, जो आज का लो है, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर अगर जाता है तो यहाँ जो आज की क्लोजिंग है ये आपके लिए दूसरा टारगेट हो जाएगा, विच इज 711 के आसपास, 720 के आसपास। ये हमारे क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर लिया, यहाँ पर लिया, मतलब एक तरह से आप ट्रिपल टॉप टाइप का ऐसे पैटर्न बना हुआ दिख रहा है। तो यहाँ हमारे पास, और यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, तो इस वजह से हमें लग रहा है कि ये हमारे पास एक सेकेंड टारगेट बन सकता है 18,711 या 21, जो भी आप इसको समझ लीजिए, ये हमारा दूसरा टारगेट बनेगा। और इसके ऊपर अगर जाता है तो उसके ऊपर देखिए नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस में यहाँ पर दिख रहा है, विच इज ये आपको देखेंगे तो 18,800 के आसपास दिख रहा है। ये अगर प्राइस को देखें तो 18,770 80 के आसपास है। तो आप ये बोल सकते हैं कि नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 18,780 या 18,800 के आसपास का ये लेवल निकल सकता है। तो इस तरह से हमारे पास स्टैटिक के अपॉर्चुनिटी निकल के आते हैं ऊपर साइड में। ठीक, वहीं अगर नीचे के साइड में जाएंगे तो नीचे के साइड में हमारे पास ट्रेड का प्लान फिर वही सिंपल सा है कि जब अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा, ये लेवल क्या है हमारा 18,500 से, अब लिख देता हूँ मैं 550 तक का, ये हमारा जोन है। इसके नीचे अगर ब्रेक करेगा तो हमारे पास पहला सपोर्ट हमारे पास क्या निकल के आता है, देखिए ये जो लेवल है ना, ये हमारा पहला सपोर्ट बनेगा। इसके बाद ये जो उसको देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स से छोटे छोटे लेवल्स निकल के आ रहे हैं। उसके बाद फिर ये देखेंगे ये वाले लेवल्स यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स पे यहाँ पर वाइब्रेशंस या स्विंग्स हो रहे हैं। और इसको अगर ब्रेक कर देता है तो फिर हम ये देख सकते हैं कि ये एक लेवल निकल के आता है, और लास्ट मोमेंट में हम ये देख सकते हैं कि ये एक लेवल बन के आ जाएगा, ये वाले। ठीक है, और इन सारे प्राइसेस को मेजर करते हैं तो प्राइसेस हमारा ये देखिए यहाँ का लो कितना बना है 440 का, लिखते जाते हैं। यहाँ पे जो टारगेट बना 18,440 का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हमारे पास बन रहा है, इसके नीचे आता है तो ये हमारे जो स्विंग हाई बने हैं यहाँ पर, ये बनता है 390 का। तो छोटे छोटे पॉइंट, इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट है 390 का।
और इसके नीचे अगर जाते हैं, इसको क्लोज करेगा तो यहाँ पर देखिए जो स्विंग हाई बने हुए हैं, इसको देखेंगे तो 320 के आसपास है। तो ये वाला जो लेवल है 18,320। और अगर इसको ब्रेक करता है तो इसके बाद ये स्विंग यहाँ सब बने हुए हैं, देखिए गुच्छा सा बना हुआ है कैंडल, यहाँ पर भी हाई इस तरह से हुआ है। तो इसको अगर स्विंग को चेक करेंगे तो ये बनता है 211 के आसपास, तो यानी 18,200। ये हमारे पास नीचे का ये बन जाता है 18,200। ठीक है, और इसके नीचे जाता है तो फिर आपको ये स्विंग दिख रहा होगा 18,150 के आसपास, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, 18,150। राइट। तो इस तरह से हमारे पास निफ्टी के लिए अपॉर्चुनिटी निकलता है। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर 18,500 को सस्टेन नहीं करता है निफ्टी मंडे के दिन, तो हमारे पास पहला टारगेट क्या बन जाएगा 18,450 का, यानी 50-60 रुपए का नीचे का पॉइंट। फिर उसके नीचे 390, फिर मतलब 60 रुपए का, इस तरह से 320, 200, 150। ये हमारे नीचे के डाउन साइड के ट्रेड निकल सकते हैं। तो अगर इसको हम समअप करें टोटल फटाफट में, तो सिंपल सा है, बाई जोन हमारे पास क्या रहेगा, हमने क्या डिसाइड किया है 18,500 से लेके 18,550 का, ये हमारा बाइंग जोन रहेगा। इसके ऊपर के टारगेट कैसे रहेंगे 18,640 जो आज का हाई है, 18,771 का, देन 18,821 के आसपास, जो इस तरह से स्विंग हमने निकाले थे। और ये लेवल्स अगर ध्यान है तो पीछे थोड़ा सा इसको पीछे वीडियो में जाएंगे तो आपको ये सारे लेवल मिल जाएंगे। वहीं डाउन साइड में अगर हम बात करें तो 18,450 के आसपास, फिर 18,320 के आसपास, देन 18,200 के आसपास। और इसके नीचे जाएगा तो हम फिर देख सकते हैं 18,150। ये हमारे पास लेवल निकल के आ रहे हैं, जिसमें हमारे लिए मंडे के लिए प्लान बन सकता है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेते हैं, आप ऑप्शन ट्रेडर्स हैं और ऑप्शन बाइंग में आपका इंटरेस्ट रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं 18,500 के नीचे आता है तो 18,500 का पुट बाई कर लीजिए। ठीक है, आप 50-60 पॉइंट मिलेगा यहाँ से निकल लीजिए, या 18,500 के ऊपर सस्टेन रहता है तो 18,500 की कॉल बाई कर लीजिए। बहुत सिंपल, ज़्यादा इसमें कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेशन नहीं है। 40 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट मिले एग्जिट कर जाइए, सिंपल। तो ये हमारा हो गया निफ्टी के लिए मंडे के लिए ट्रेडिंग प्लान। अब आ जाते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में किस तरह की एक्टिविटी बन सकती है। तो निफ्टी यार थोड़ा सा बेरिश है, लेकिन अगर डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी में देखें तो एक रेड कैंडल के बाद आज की क्लोजिंग थोड़ा सा पॉजिटिव गई है। हालांकि 42,903 के आसपास हमारा जो एक लेवल था जो पीछे हमने डिस्कस किया था, वहां पर सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ गया। और कुल मिला के क्लोजिंग बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रांग है। अगर आप कंपेरेटिव देखें कि किसमें ज़्यादा बेरिशनेस है और किसमें ज़्यादा बुलिशनेस है, तो बेरिशनेस निफ्टी में ज़्यादा दिख रहा है रेदर देन बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अभी क्लोजिंग के बेसिस पे जो है, उसके बेसिस पे हमें लग रहा है कि यहाँ पर बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगा। अब 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि हमें इंट्रा डे अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिल सकता है। पहले तो ये देख लीजिए कि जो हमने चैनल लिया हुआ है, उस चैनल को ये तोड़ने को रेडी नहीं है। राइट, ये हमारा चैनल है, और 5 मिनट के चार्ट पर देखिए तो इस चैनल को बैंक निफ्टी तोड़ने को तैयार नहीं है। और मिड लाइन के आसपास देखिए, यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लेकर फिर नीचे आया और फिर लोअर लाइन पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ चला गया, एक तरह से यू शेप का, या आप बोल सकते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ऊपर की तरफ गया है। तो इस तरह से हमारे पास इंट्राडे के अगर लेवल फिर हम देखें तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय चैनल के अकॉर्डिंगली ही बात करना। तो बेटर होगा कि आप पुराना पिछला वीडियो देख लीजिए, वहां पे आपको लेवल मिल जाएंगे, और वही लेवल अभी भी इंटैक्ट मुझे लग रहा है कि उसी लेवल में अभी भी बैंक निफ्टी इंटैक्ट है। जब तक इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा तब तक हमारे पास कोई डिसाइसिव या दूसरे लेवल्स हमें दिखते आते हुए नहीं दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास ये दिख रहा है कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, विच इज 42,600। अगर इसको एग्जैक्टली प्राइस में मेजर करें तो मुझे लग रहा है हाँ वही है। तो 42,600 के आसपास का हमारा एक लेवल रहेगा, जो क्लोजिंग बेसिस पे हमें ध्यान देना है कि अगर इसके नीचे क्लोज हो जाएगा 42,600 के, तो हम बियरिशनेस थोड़ा सा बैंक निफ्टी में बढ़ सकता है। और इसके ऊपर जब तक रहता है हम बुलिशनेस ही बने रहेंगे, और हमें यहाँ पर अगर बाइंग प्राइस मिलता है बाइंग के लिए तो यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फिर आपको 1,000 पॉइंट के प्रॉफिट के लिए, यहाँ तक के लिए, यानी 42,600 पे बाई करेंगे तो 43,500 400 के आसपास यहाँ तक हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, एक रेंज है। और बजट सत्र की कुछ प्रिपरेशन चल रही है, तो वित्त मंत्री के थ्रू जो कुछ मीटिंग आ रहे हैं वहां से भी कुछ आउटकम निकल रहे हैं, तो बैंक सेक्टर्स के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज
एक्सपेक्टेड है मार्केट को, तो मे भी इस वजह से अगर कुछ भी डाउन साइड मिलता है बैंक निफ्टी में तो आप उसको, उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से ग्रैब करने की कोशिश करें। और आपको यहाँ पर इस तरह से लेवल के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं और पोजिशनल आधार पर भी ट्रेड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते में, मंडे को मार्केट क्लोज होने के बाद। फिर अब देखेंगे कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी बनेगी। वीकेंड में मंथली सॉरी, कल मंथली ओवरव्यू लेके आएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में। साथ ही साथ अगर आप कमोडिटी लवर हैं, कमोडिटी में भी ट्रेड लेते हैं, तो कमोडिटी सेगमेंट में भी हम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और गोल्ड सिल्वर का भी कुछ देखेंगे। उसमें कुछ निकलेगा तो उसमें भी टाइम निकलने पर उसको भी हम वीडियो में प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल चार तो फिक्स्ड रहेंगे कि हाँ संडे तक आपको ये चार वीडियो मिल जाए वीकली एनालिसिस। इसमें निफ्टी बैंक निफ्टी, क्रूड एंड नेचुरल गैस, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए स्टॉक भी एक आध दो हम निकाल के लेके आते हैं, तो वो भी शायद हम उस वीडियो में डिस्कस करें। टाइम और वीडियो लंबी हो जाती है तो इस वजह से शॉर्ट टर्म में या छोटे छोटे वीडियो में उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब कर लें अगर आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं और आपको कुछ नॉलेज यहाँ से मिल रहा है तो थोड़ा सा आप हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हम भी आपको अप्रिशिएट करने में कोई हिचक नहीं रखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।